पैनी नजर आप देखते रहिए खबर की तह तक। सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल खबर की तह तक। इस समय की बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के निर्देशों पर मिशन शक्ति अभियान का 5वां चरण जोरों पर है, जहां पर महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक थाना क्षेत्रों में पुलिस बल समेत तमाम गणमान्य लोग मिशन शक्ति अभियान को विस्तार से सबको बता रहे हैं, महिलाओं को, बालिकाओं को, यहाँ तक कि स्कूलों में भी जाकर, थानों में भी बुलाकर, हर जगह यह मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आइए हम आपको ले चलते हैं इस मिशन शक्ति अभियान के तहत हो रहे कार्यक्रम की तरफ और आपको रूबरू करवाते हैं किस तरह से मिशन शक्ति अभियान का 5वां चरण कार्यरत है। अच्छे से कह सकते हैं बिना संकोच के, क्योंकि पुरुष से कहने में, पुरुष कांस्टेबल से अपनी समस्या बताने में संकोच करेंगे। इसीलिए एक अलग विंग बना दी गई है। हर थाने में आप लोग जाएंगे, कभी थाने की विजिट भी करा दीजिए। एक दिन थाने का आप विजिट करा दीजिएगा, 1-2 दिन 3 दिन बाद वहाँ थाने की कार्य प्रणाली आप लोग देखिएगा। थाना कैसे चलता है, वहाँ लोग कैसे करते हैं, FIR कैसे रजिस्टर्ड होती है, वहाँ जो हमारा मिशन शक्ति केंद्र बना है वहाँ कैसे काम होता है, समस्याएं आती है तो उसको कहाँ नोट किया जाता है, समस्याओं का समाधान कैसे कराया जाता है, समस्या का समाधान हुआ कि नहीं, फिर उस पर फीडबैक कैसे लिया जाता है। अभी जो बताया कि मिशन शक्ति अभियान चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे लॉन्च किया है। ये 5वां चरण है, 2020 से शुरू हुआ था और ये फेज 5 चल रहा है। शुरू हुआ है नवरात्रि में, 22 तारीख से शुरू हुआ है। इसी उपलब्ध देखिए, सारी जानकारी सबको है, 112 सबको पता है, हर चीज पता है, लेकिन हमें जागरूक करने की जरूरत पड़ती है, याद दिलाने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि इमरजेंसी में लोगों को समझ में नहीं आता करे क्या, तो ये बार बार याद दिलाने की जरूरत, जैसे रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती, पढ़े हम सब लोग रहते हैं, पता रहता है, एग्जाम के समय फिर रिवीजन करना पड़ता है। तो हम लोग रिवीजन एक प्रकार से करा रहे हैं, आप लोगों को समझ रहे हैं ना, पता सबको है और नेट पर सारी चीजें उपलब्ध हैं। तो देखिए, हमारी चाहे भारत सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, पुलिस विभाग हो, कोई विभाग हो, महिलाओं के विकास के लिए और उनकी सुरक्षा का जो विषय रहा है, ये हमेशा से प्राथमिकता में रहा है, चाहे कोई भी सरकार रही हो। वर्तमान सरकार इस पर और ज्यादा ध्यान दे रही है। तो इसके लिए जो पुलिस विभाग है, एक अलग संगठन ही स्थापित कर दिया है महिलाओं और बच्चों के लिए, जिसका नाम है महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, जिसको 1090 भी बोलते हैं। ये लखनऊ में एक पुलिस मुख्यालय से अलग ही एक संगठन बना दिया है। पुलिस मुख्यालय के अधीन ही है, लेकिन वहाँ केवल महिलाओं और बच्चों से संबंधित, उनकी सुरक्षा से संबंधित काम ही होता है। ठीक है, तो उसी क्रम में इस विभाग ने जिले स्तर पर भी चीजें महिलाओं और बच्चों के लिए अलग अलग करना शुरू कर दिया है। जैसे हमारे पुलिस ऑफिस में महिला सहायता प्रकोष्ठ, एक अलग ही प्रकोष्ठ गठित हो गया, जहां महिलाओं की सुरक्षा, उनकी सहायता से संबंधित काम ही देखा जाता है और उसमें सब महिलाएं ही नियुक्त हैं, वो काम देखती हैं महिलाएं ही। उसी क्रम में अभिनंदन करती हूँ एवं प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ पर उपस्थित शिक्षकगण एवं हमारे सामने हमारी शक्तियों के रूप में उपस्थित बालिकाओं का सादर प्रणाम करती हूँ। जैसा कि यहाँ पे अधिकांश लोग को पता होगा कि हमारे सरकार, प्रदेश की सरकार जी के द्वारा मिशन शक्ति प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम शरद नवरात्रि के अवसर पर ही शुरू होता है, क्योंकि ये नवरात्रि जो पर्व है माँ दुर्गा का एक रूप है, तो आप लोग भी एक माँ दुर्गा का ही रूप है। इसीलिए आप लोग को जागरूक करने के लिए हम लोग अपनी पूरी टीम को लेकर यहाँ पर आए हैं, आप लोग को जानकारी देने के लिए। तो आप 5-10 मिनट आप लोग थोड़ा ध्यान से हमारी बातों को सुन लीजिएगा।
ठीक है। देखिए आप लोग एक शक्ति का रूप है, ठीक है। तो आप लोग को कभी भी किसी से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हेलो हेलो। तो आप लोग को कभी भी किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग आप लोग को कुछ मुख्य हेल्पलाइन नंबर हैं उनको बताएंगे। उन नंबरों को आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है। जैसे कि 112 है पुलिस इमरजेंसी नंबर। कितने लोगों को यहाँ पर पता है 112 नंबर क्या है? और लोग, आप लोगों को नहीं मालूम है? कोई बताएगा कि 112 नंबर का यूज कब किया जाता है? कोई एक लोग खड़े होकर बता सकते हैं? ओके, हेलो। पुलिस इमरजेंसी नंबर, ये एक इमरजेंसी नंबर है जो 24 घंटे कार्य करता है। तो अगर आप लोग को कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, चाहे डे हो या फिर नाइट हो, आप कहीं आ जा रहे हो रास्ते में, ठीक है, अकेले ट्रेवल कर रहे हो, आपको लगता है कि आपका कोई पीछा कर रहा है, ठीक है, या फिर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाती है, कहीं आग लग जाती है, ऐसी कोई भी बात हो, तो आप लोग तुरंत 112 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। 112 नंबर एक ऐसा नंबर है, इमरजेंसी नंबर है, जिसपे कॉल करने के बाद 10 से 15 मिनट के अंदर पुलिस आपके लोकेशन को ट्रेस करके आपके पास पहुंच जाएगी और आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान करेगी, ठीक है। तो अगर कोई भी समस्या हो, ठीक है, कभी भी तो आप लोग 112 नंबर पे कॉल करने से कभी घबराइएगा नहीं। ये एक इमरजेंसी नंबर है, इमरजेंसी नाम ही इसका है कि क्विक एक्शन, तुरंत इस पर एक्शन लिया जाता है। तो ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी समस्या हो, कभी भी इमरजेंसी पड़ती है किसी भी चीज की, तो आप लोग तुरंत 112 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एक है 1090 नंबर, 1090। कोई बताएगा 1090 नंबर क्या है? खड़े होके बताओ, खड़े होके। कोई खड़े होकर बताएगा? वुमेन हेल्पलाइन नंबर है, वुमेन्स की सेफ्टी के लिए। बिल्कुल सही, इन्होंने एकदम सही बताया। 1090 वुमेन पावर लाइन नंबर है। वैसे ही वुमेन पावर लाइन नंबर ये एक ऐसा नंबर है जो हम लड़कियों महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही बनाया गया है। 1090 नंबर पे जब आप कॉल करोगे तो इस पर जो फोन उठाएंगी वो एक महिला अधिकारी या कर्मचारी ही उठाएंगी, कोई पुरुष नहीं उठाएगा। तो इस तरह से आप अपनी जो भी समस्या है, जैसे आप लोग रास्ते में आ जा रहे हो, ठीक है, आप घर से स्कूल आ रहे हो, स्कूल से घर जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, लाइब्रेरी जा रहे हो, मार्केट आ जा रहे हो, कहीं भी कोई भी लड़का आपको परेशान करता है या फिर कोई ऐसा स्थान है जहाँ पे लड़के बैठते हो, कमेंट करते हो, इस तरह की कोई बात हो, तो आप लोग 1090 पे कॉल करके तुरंत अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई सोशल मीडिया के माध्यम से, लाइक फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह आप लोग यूज करते होंगे, सोशल मीडिया है ना, इस पर भी आप लोग को कोई टॉर्चर करता है, कोई परेशान करता है, फोटो वायरल करने की धमकी देता है, वीडियो वायरल करने की धमकी देता है, ऐसी कोई भी बात हो, कोई घरेलू हिंसा हो रही है या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है आप लोग के साथ, ठीक है, कोई भी ऐसी बात हो तो आप लोग 1090 पे कॉल करके तुरंत अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आप लोग को इसमें डरने की, हिचकिचाने की, संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो 1090 नंबर आप लोग को हमेशा याद रखना है और अगर आप लोग इसमें अपनी कॉल करोगे, ठीक है, तो आपकी शिकायत का जो है समाधान किया जाएगा। समाधान करने के बाद आपके पास फीडबैक कॉल भी आएगी कि आपका जो समस्या का निवारण हुआ है और उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं, ठीक है। तो इसलिए इस नंबर को आपको हमेशा ध्यान रखना है। आप लोग को बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं, उन्हें लगता है कि हम अपनी समस्या को, जैसे कोई भी है घर पे बताएंगे तो हो सकता है कि हमारे माता पिता हमारा स्कूल आना जाना बंद कर दें। तो अगर इस नंबर पे आप कॉल करके अपनी शिकायत तो आपने दर्ज करवा दिया, आप उनसे बता दो कि हमारा नाम पता गोपनीय रखा जाए, तो आपका नाम पता गोपनीय रखा जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये शिकायत आपने दर्ज करवाई है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ही सेफ नंबर है, आपको कोई भी
महिलाओं से जुड़ी, लड़कियों से जुड़ी कोई भी परेशानी होती है तो आप एकदम बेहिचक 1090 पे कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। 181 महिला हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको अपने अधिकारों से जुड़ी, कानूनों से जुड़ी कोई परामर्श चाहिए, ठीक है, या फिर कोई परामर्श चाहिए, इस तरह की कोई बात है तो 181 पे महिला हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल करके आप लोग जानकारी कर सकते हैं। एम्बुलेंस का नंबर आप लोगों को याद है? 108? ठीक है। एम्बुलेंस का नंबर, कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाती है तो आप लोग 108 पे कॉल करके तुरंत एम्बुलेंस को बुला सकते हैं। और 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है, 1076, इस पे आप कॉल करके मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है, इस पे भी आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और है 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर है। कोई यहाँ पे मुझे बताएगा कि साइबर फ्रॉड क्या होता है, साइबर अपराध क्या होता है? कोई एक खड़ा होता है, एक दिन की ऐसे कैसे हाँ ठीक है, बैठ जाइए। देखिए, साइबर फ्रॉड आज के जमाने में जो सबसे ज्यादा हम लोगों के साथ अपराध हो रहा है वो है साइबर फ्रॉड, ठीक है। जैसे मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से जो कोई भी अपराध होता है उसको बोलते हैं साइबर अपराध। ये होता कैसे है? ये ऐसे होता है कि इसके कुछ तरीके होते हैं। जो व्यक्ति होते हैं वो आपको फर्जी पुलिस वाले या फिर बैंक के कर्मचारी या फिर सीबीआई के कर्मचारी बनके आपके पास या आपके माता पिता के पास फोन करेंगे, ठीक है, और वो कहेंगे कि हम बैंक के कर्मचारी हैं, आपका एटीएम ब्लॉक हो गया है या फिर आप अपनी जानकारी अपडेट कर दीजिए। इसके नाम पे वो आपसे आपकी निजी जानकारी ले लेंगे, आपके ओटीपी वगैरह, पासवर्ड वगैरह, ठीक है, बैंक का अकाउंट नंबर ले लेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी अपना बैंक का अकाउंट नंबर, आपके फोन पे जो ओटीपी आती है, पासवर्ड आता है, कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को नहीं देना है, ठीक है। कोई भी अननोन नंबर से फोन आता है और ये सारी जानकारी आपसे मांगता है तो आप इन सभी जानकारियों को किसी भी अनजान व्यक्ति को नहीं देंगे। इससे क्या हो सकता है कि वो आपके फोन को हैक कर लेगा और फिर आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। अगर ऐसा कभी हो जाता है आप लोग के साथ, ठीक है, ऐसा कभी हो जाता है कि बैंक के अकाउंट से पैसे कट जा रहे हैं तो आप लोग जितनी जल्दी हो सके 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर पे फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करवा दीजिए। अगर आप जितनी जल्दी फोन करोगे तो उतनी जल्दी आपके अकाउंट को सीज कर दिया जाएगा, तो आगे से जो है पैसे नहीं कट पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि कभी भी अनजान व्यक्ति को ओटीपी वगैरह आप लोग कभी भी शेयर नहीं करोगे। और सोशल मीडिया का आप लोग बहुत ध्यान से यूज करिएगा, ठीक है। उसमें अपनी पर्सनल फोटोज वगैरह कभी अपलोड मत करिए, उन सबका ध्यान रखा करिए। और जितना हो सके सभी सोशल मीडिया आप लोग यूज करते हो, करते हैं ना? नहीं करते हैं? घर यहाँ तो फोन नहीं है, लगा होगा, घर पे हो सकता है आप लोग यूज करते हो। तो उन सबका जो पासवर्ड रखिए वो टफ रखिए, ठीक है, कि उसको कोई हैक ना कर सके। इससे क्या है कि आपकी निजी जानकारी उनके पास पहुंच जाएगी, फिर कल को वो आप लोग को ब्लैकमेल करने लगेंगे। इसलिए इन सब चीजों का आपको बहुत सही से ध्यान मिशन शक्ति अभियान क्या है? तो देखिए, महिलाओं और बच्चियों के सशक्तिकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की ये महत्वाकांक्षी योजना मिशन शक्ति हाई फेज शुरू किया गया है। ये 2000 से ही शुरू किया गया था, पहला चरण, ये 5वां चरण है। इसी क्रम में आज ये इस कॉलेज में बच्चियों को जागरूक किया गया है, उन्हें बताया गया है कि सरकार कौन कौन सी योजना महिलाओं और बच्चियों के लिए चला रही है जिससे उनका विकास हो सके। उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग द्वारा क्या क्या प्रबंधन किए जा रहे हैं। मिशन शक्ति केंद्र थानों में स्थापित किया गया, उसके बारे में बताया गया। महिलाएं हमारी जो एंटी रोमियो स्क्वाड है उसके बारे में बताया गया। जो हेल्पलाइन नंबर हैं विभिन्न, उसके बारे में बताया गया है। इन्हें इनके शिक्षा के बारे में जागरूक किया गया, कैरियर के बारे में जागरूक किया गया।
और साइबर अपराधों के बारे में जागरूक किया गया है। तमाम चीज़ों के विषय में जागरूक किया गया है और ये अभियान पूरे 1 महीने के लिए चलाया गया है और ये इसी तरह से अन्य विद्यालयों, गाँव में भी जन चौपाल लगाकर ये किया जा रहा है। सारे पूरे जिले के सभी थानों में चल रहा है। हमारी एंटी रोमियो स्क्वाड, मिशन शक्ति केंद्र में जो हमारे नियुक्त कर्मचारी हैं, थाना प्रभारी हैं, सभी क्षेत्राधिकारीगण हैं, अधिकारीगण हैं, सभी लोग जा रहे हैं स्कूल कॉलेज में। इस तरह से जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है। मिशन शक्ति अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मिशन शक्ति अभियान का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं का सशक्तिकरण और उनमें जो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। हर छोटी बड़ी ताजी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें ताकि आने वाली खबर का अपडेट आपको मिलता रहे। आने वाली अगली खबर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।